नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माई सीबीएसई क्लास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बल तथा गति के नियम, वर्कशीट 41, हिंदी में 41, 7 10 20। सात दे आन दे 7 10 20। क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस, विज्ञान लिख देते, कोई बात नहीं। तो देखिए वर्कशीट नंबर 4 है, तो वर्कशीट नंबर 38 और धीरे धीरे 40 आगे पढ़ते पढ़ते, लेकिन चौथी वर्कशीट है किसके, बल तथा गति के नियम। ठीक है, तो फिर से दिखाएं। तो बल तथा गति के नियम, बल तथा गति के नियम और बल तथा गति के नियम, इतने बल हम दे रहे हैं इस सीट में जितना को है ही नहीं। तो कैसे स्टार्ट हुए, बल तथा गति के नियम, पहले बल दिया, इतना बल दिया गति पर कि आगे क्या हो, गति का पहला नियम आ गया, नियम बन गए, इतने बल दे दिया हमने। फिर गति का दूसरा नियम पढ़ा और आज पढ़ेंगे गति का तीसरा नियम। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि आपके ये पिछले पेपर में भी आ चुका है। ध्यान से देखिएगा, ये essay 2 essay 1, ठीक है, ये दोनों पेपरों में आ चुका है। 2000 मार्च में जो हुआ था 2020 में, और ये 2019 में हुआ था। ठीक है, तो देखेंगे इसके 5 नंबरों में आया हुआ है। ठीक है, 5 नंबरों में, लास्ट में भी दिखा दूंगा आपको। और याद रखना बच्चों, यार मैंने ये टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। आप लोग कहोगे कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, वहाँ जाइए। और दूसरी बात ये कि बच्चों आप अभी 9th क्लास में हैं, आगे और बड़ी क्लास में जाएंगे और नए नए चैनल से आप जुड़ेंगे, तो वो सब चैनल भी आपको टेलीग्राम पे अच्छी खासी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। तो आप टेलीग्राम चलाना अभी से सीख लीजिए। ठीक, आगे आपको और भी जो कई सारे चैनल आपके आएंगे नेक्स्ट, जब आप जैसे से बड़ी क्लास जाएंगे, तो वो सब चीज़ें आपको टेलीग्राम प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छे से PDF आसानी से देते हुए बनती है। ठीक है, तो ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो इसमें भी है और ये भी यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, लास्ट में इसको दिखाते भी हैं। ठीक, तो और बल तथा गति के नियम पढ़ भी चुके हैं, एक बार हम अपने सपोर्ट मटेरियल से भी देख लेते हैं। ठीक, सपोर्ट मटेरियल में बल तथा गति के नियम अध्याय 9। वेयर इज माई रेड पेन, इधर आओ गुरुजी, काय शर्मा रहे हो, आ गए। तो चलिए बल तथा गति के नियम अध्याय एक नज़र में इसे फटाक से देख लेते हैं, कैसे कैसे पढ़ रहे थे। बल तथा गति के नियम, पहले हमने बल के बारे में पढ़ा था। बल, संतुलित बल, असंतुलित बल। संतुलित बल लगने पे वस्तु वहीं रहती है, असंतुलित बल लगने पर वस्तु अपना स्थान परिवर्तन करती है। ठीक है, परिमाण शून्य हो जाता है। ठीक है, न्यूटन की गति के नियम, और यहाँ पे ये भी पढ़ लेते हैं। गति के प्रथम नियम में जो आपका आया था, यहाँ से है गति के नियम, गति के 3 नियम, गति के प्रथम नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम। गति के पहले नियम में जड़त्व का और द्रव्यमान का नियम। गति का दूसरा नियम था, ठीक है, P बराबर mv, संवेग है P बराबर mv। ठीक है, एक तो याद कर लीजिए। ठीक है, अब आएंगे हम पढ़ेंगे गति का तीसरा नियम, आज पढ़ेंगे गति के तीसरे नियम में संवेग संरक्षण नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तो देखते हैं, इस अध्याय में आ चुके हैं, अध्याय नंबर 9। तो चलिए आगे पीछे की बहुत सारी बातें होगी, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो दीदी जी अपने दीदी से पूछ रहे हैं, आपने बताया था कि बल हमेशा जोड़े में आते हैं। अच्छा, 2 बैलों के जोड़े के हिसाब से आते हैं, जो विपरीत दिशा में दोनों अलग अलग वस्तु पर कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब है बल हमेशा कह रहे हैं जोड़े में आते हैं, दोनों अलग अलग विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। हाँ, यह सच है कि बल हमेशा जोड़ों में होते हैं और एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। ठीक है, यह गति के तीसरे नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है। यह दोनों विपरीत बल मात्रा में बराबर पर विपरीत होते हैं, याद रखना। ठीक है, 2 वस्तु जब एक दूसरे बल लगाते हैं तो बराबर बल लगाते हैं। ठीक है, तो अगर ये मैं अपने हाथ पकड़ से बल लगा रहा हूँ, तो मेरा हाथ भी इस पे बल लगा रहा है, ये कहने का नियम है इसका। यह दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर, ठीक है, दोनों के जो बल होते हैं मात्रा में बराबर होते हैं, पर विपरीत दिशा में पहले बल को क्रिया और दूसरे बल को प्रतिक्रिया। अगर मैं अगर इस सीट पर अगर फोर्स कर रहा हूँ, तो जो मैं बल लगा रहा हूँ क्रिया, और जो ये बोर्ड है जो मेरे ऊपर क्रिया कर रही है, वो प्रतिक्रिया कहलाएगी। क्रिया और दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फुटबॉल को किक मारने के लिए हम क्रिया बल लगाते हैं। हमने फुटबॉल रखी हुई थी, उससे जोर से मारा, आसमान में गई और फुटबॉल दूर चली जाती है। ठीक है, चली गई, लेकिन फुटबॉल भी हमारे पैर पर प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे हमारे पैर में चोट या दर्द महसूस होता है। ठीक है,
एक मैं आप अपनी तरफ से एक एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। ये है बदला लेने का नियम। कौन सा? बदला। जैसे आप एक दीवार को थप्पड़ मारते हो, दीवार भी आपको थप्पड़ मारती है। आप दो थप्पड़ मारते हो, दीवार भी आपको दो थप्पड़ मारती है। समझ में आया? इस समझ से मतलब अब जो आप थप्पड़ मारे वो क्रिया में आया, जो दीवार ने थप्पड़ मारा वो आपका प्रतिक्रिया में आया। ठीक है, चीजें समझ रहे हो? मतलब किसी भी वस्तु पर जब आप फोर्स अगर आगे से लगा रहे हो क्रिया होती है, और वो वस्तु जब आपको ऊपर फोर्स लगाती है तो प्रतिक्रिया होती है। चलिए इसमें और भी एग्जाम्पल है, आप समझेंगे। ठीक है, दीवार को कान भी नहीं होते, हाथ भी होते हैं। मार के देखिए एक बार दीवार को, वो भी आपको मारेगी। आपने क्रिया किया, वो प्रतिक्रिया देगी। जैसे कुत्ते को हम छेड़ देते हैं ना, कुत्ते जब सो रहा होता है, उसमें कई बच्चे शरारती बच्चे होते हैं, पूंछ खींच के भाग जाते हैं, तो कुत्ता प्रतिक्रिया करता है, बहुत तेजी से जाता है उसके पीछे। तो वैसे दीवार भी है, हमारे पीछे आती तो नहीं है, लेकिन मार के देखिए, धब्ब से मारेंगे चट्ट से, उसकी भी आवाज आएगी। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम गति के तीसरे नियम पर आधारित है। उम्मीद है दैनिक जीवन से जोड़ रहा हो तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह दोनों विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल काफी अच्छा एग्जाम्पल है। एक स्प्रिंग तुला ए दूसरा स्प्रिंग तुला बी के चित्र अनुसार फंसाकर ए के ऊपरी हिस्से को किसी दीवार या किसी स्टैंड पर लगा दिया गया है। मतलब ए को एक हुक में यहाँ पे लगा दिया गया है। स्प्रिंग है, ठीक है, नापने वाला होता है। आपने देखा कई बार कबाड़ी यही लेके आजकल चलते हैं, बहुत अच्छा है। तो इसे धरती के समांतर रखते हुए स्प्रिंग तुला बी को हाथ से खींचे। मतलब इसमें दूसरा स्प्रिंग और उससे बराबर एकदम सेंटर में से खींचना है। हम पाते हैं कि दोनों में बल का माप बराबर है। देखो यहाँ पे, देखो जितना बल यहाँ पे लगा हुआ है उतना ही बल यहाँ पे भी लगा हुआ है, परंतु विपरीत है। ये देखो, ये स्प्रिंग इस तरफ खींच रहा है और ये स्प्रिंग इस तरफ खींच रहा है। देख रहे हो, नापने वाला देख रहे हो, ये इस तरफ खींच रहा है और ये इस तरफ। दोनों बल एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं। जहाँ जितना क्रिया बल ए बी पर लगाता है उतना ही प्रतिक्रिया बल बी ए पर लगाता है। देखो, ए ने जो क्रिया बल लगाया ए, और जो दूसरा बल लग रहा है अपने आप, वो प्रतिक्रिया बी। ठीक है, तो समझ में आया? इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। दोनों में देखो, दोनों में समान जितना फोर्स लग रहा है यहाँ पे भी उतना समान है। तो इससे ये पता चलता है दोनों में बराबर लेकिन विपरीत, बराबर लेकिन विपरीत। बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में 2.5 नंबर का आया हुआ है, 5 नंबर का है, लेकिन वो 2.5 नंबर में किस हिसाब से बढ़ जाते हैं वो आप देखेंगे लास्ट में। लास्ट में आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा मैं। अब आते हैं गति के तीसरे नियम के दैनिक जीवन में प्रयोग। ठीक है, खेल में टकराने पर चोटिल हो जाना। जैसे हम किसी दौड़ते हुए ने किसी व्यक्ति से टकरा जाते हैं, और या तो किसी पत्थर से हम टकरा जाते हैं तो वो पत्थर हमें मार देता है। ठीक है, जैसे हमने किसी पत्थर को मारा तो पत्थर हमें ही मारता है, जिस वजह से हम चोटिल हो जाते हैं। पथ पर चलना, जो हम सड़क पर चलते हैं वो भी क्रिया प्रतिक्रिया या गति के तीसरे नियम पर आधारित होता है। जैसे हम धरती को पीछे की तरफ धकेलते हैं, धरती भी हमें उतनी ही तरफ धकेलती है। इस चीज़ों को और अच्छे समझने के लिए आप रेत में देखिए, जहाँ पे मुलायम मिट्टी होती है वहाँ आप अगर दौड़ने की कोशिश करते हैं, बहुत धीरे कम दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जब वहाँ धक्का लगाते हो तो मिट्टी बहुत पीछे चली जाती है, क्योंकि मिट्टी आपको फोर्स नहीं देती आगे जाने के लिए। इस वजह से हम रेत या मिट्टी जहाँ नरम होती है वहाँ पे कम दौड़ पाते हैं, और जहाँ पे ठोस मिट्टी होती है वहाँ पे हम तेजी से दौड़ पाते हैं। पथ पर चलना, बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक का प्रतिक्षेपण। जैसे बंदूक से गोली निकलती है ना, तो पीछे की तरफ धक्का मारता है, तो हम देखा होगा आप लोगों ने, कंधे पर लगाते हैं ताकि प्रतिक्रिया का असर कम रहे, क्योंकि प्रतिक्रिया तो होगी ही होगी। रॉकेट का ऊपर उड़ना, जूम, जैसे इसमें से लगाते नहीं है, और वैसे भी ये तो असली वाला रॉकेट दिखा रखा है, जो फुलझड़ी वाला रॉकेट देखा नहीं है जो आपका आसमान में जाता है, वो भी इसी नियम पर आधारित होता है। वो नीचे इतना फोर्स करता है कि ऊपर जूम से उड़ता हुआ चला जाता है और आसमान में जाके फट जाता है। फट जाता है, बिल्कुल फटेगा ही, और ये वाला ऊपर जाके काम करता है। नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव का पीछे की ओर गति करना। जैसे ये आगे की ओर जाता है तो नाव पीछे की तरफ गति करती है, आपने देखा ही होगा जो कि। ठीक है, ये सब आपके एनसीईआरटी में से लिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बंदूक वाला है, गोली लगा रखी है, गोली पर लगने वाले त्वरित बल पर बंदूक का प्रतिक्षेपण, और यहाँ पे नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव पीछे की ओर गति करता है, क्योंकि जो नाव है वो अपना उतना प्रतिक्रिया नहीं कर पाती, जिस वजह से नाव पीछे चली जाती है और ये आगे चला जाता है। ठीक, सब यहीं से लिया गया है। आपका टेम्पोलिन के खेल में कूदने पर वापस आना। ठीक है, जो एक गद्दे जैसा होता है ना,
ठीक है। रबड़ जैसा होता है, ये आपको कूदते हैं तो ये नीचे जाते हैं, फिर ये ऊपर जाता है। क्यों? यहाँ क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। यह मिट्टी पे नहीं होता क्योंकि वो आपको बल नहीं दे पाता वापस कूदने के लिए। गेंद को दीवार पर मारने पर प्रतिक्रिया। देखिए, गेंद को जितनी तेज आप दीवार पे कस के फेंक के मारेंगे और गेंद उतनी ही तेज आपकी तरफ वापस आएगी। ऐसे थप्पड़ प्रति थप्पड़ का क्रिया, जितनी तेज आप दीवार पे थप्पड़ मारते उतनी तेज भी ये दीवार आपको मारती है। दीवार को कान भी होते हैं और थप्पड़ मारने की क्षमता भी होती है। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि जो गेंद आपका काम करता है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पे भी कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, मेन चीज पे आगे हम अपने। ठीक है, गति का तीसरा नियम लिखिए। बहुत बेताबी से हम इंतजार कर रहे हैं गति के तीसरे नियम लिखने के लिए, तो चलिए लिख देते हैं। तो ये रहा आपका। ठीक है, इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु की पहली वस्तु का पर वापस बल लगता है। मतलब जब पहली वस्तु दूसरी वस्तु बल लगाती है तो दूसरी वस्तु ऑटोमेटिक उस पर बल लगाती है। यह दोनों विरोधी बल मात्रा में पर विपरीत दिशा में होते हैं। उदाहरण, पथ पर चलना या रास्ते पर चलना। सब आपने इसी में से लिखा गया आपके वर्कशीट में से। दूसरा है आपका, यदि कागज हमारे द्वारा पेन पर लगाए गए बल का विरोध नहीं करता तो हम कभी लिख पाते? बिल्कुल नहीं लिख पाते। नहीं, अगर कागज पेन द्वारा लगाए गए बल का विरोध नहीं करता तो हम कभी लिख नहीं पाते, क्योंकि तब पेन कागज के अंदर धंस जाता। फंसता तो नहीं, लेकिन धंस जाता। एक सैनिक राइफल से गोली दागने से पहले राइफल को कंधे से क्यों सटा लेता है? तो तीसरा है, वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक का प्रतिक्षेपण बल सैनिक पर लगेगा और यह सैनिक को पीछे की ओर धकेलेगी, जिससे सैनिक गिर भी सकता है। और ऐसा कम हो इसलिए वो पहले से ही कंधे पर बंदूक लगा लेता है। और आप लिखना है तो इस प्रकार से आगे लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, दैनिक जीवन में गति के तीसरे नियम के कोई 3 प्रयोग लिखिए। कोई 3 प्रयोग लिखना है तो चलिए कोई 3 प्रयोग लिख लेते हैं। टेम्पलिन के खेल में कूदने पर वापस उछलना। ठीक है, उछलना है, लिख लेना अपना। उछलना नहीं, यहीं से लिखा गया है उछलना। यहाँ पे वर्कशीट कम पड़ गई ना थोड़ी सी, तो मैं सोचा इसी में तीनों आ जाते। यह हमारे चलने में व दौड़ने में मदद करता है। गति का तीसरा नियम। यह हमें लिखने में मदद करता है। ठीक, यहाँ हो गया आपका। प्रश्न नंबर 5, गति के तीसरे नियम की मदद से हमारे चलने की प्रक्रिया को समझाएं। मतलब गति के तीसरे नियम से चलते हैं ना, इस प्रक्रिया को समझाना है आपको। तो ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन फिर भी लिखेंगे। गति के तीसरे नियम के अनुसार हर क्रिया की एक समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अतः जब हम फर्श को अपने पैरों से नीचे व पीछे की तरफ धकेलते हैं तो फर्श भी हमें उतने ही बल से ऊपर व आगे की तरफ धकेलता है और चलने में हमारी मदद करता है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर समझा ही दिया था। ये वर्कशीट आपकी यहीं कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए एक बार हम पेपर को देख लेते हैं फटाक से कि उसमें क्या क्या आया था। पहले essay 1 वाला देख लेते हैं। ठीक है, फिर essay 2 वाला देख लेंगे। तो essay 1 वाले में देखो पीछे है, ये 5 नंबर का है आपका। ठीक है, 5 नंबर का है और आपके इसमें 2 थे अथवा वाले। तो ठीक है, तो यहाँ देखते हैं धातु अधातु वाला है, वो आपका भी आएगा बाद में। तो यदि गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया पर परिणाम में हमेशा समान होते हैं तो एक लोहे के गोले से टकराकर प्लास्टिक की गेंद अधिक दूर तक क्यों जाकर गिरती है? समझाएं। ठीक है, इसका भी उत्तर आप बताइएगा। नहीं बताएंगे तो टेलीग्राम में इसका मैं आंसर अपलोड कर दूंगा। ठीक, और आगते हैं essay 2 वाले में। ठीक है, essay 2 मार्च 2020 में जो हुआ था, तो इससे पीछे ही है। ये भी सीधे 5 नंबर का है। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 5 नंबर का है और ये वाला आप देख ही चुके थे। ठीक है, पिछले गति के दूसरे नियम पर भी आधारित था ये वाला। अब ये देखते हैं, पता है ना, तो ये मैंने दिखाया भी था। और ये इसमें 2 नंबर के, तो मतलब 2.5 नंबर के हो जाते हैं आपके। यदि क्रिया सतह प्रतिक्रिया के बराबर होती है, देखो अभी हमने पढ़ा था बराबर होती है, तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। जब क्रिया प्रतिक्रिया का एक ही होता है तो फिर
घोड़ा गाड़ी कैसे खींच लेता है। इसका भी आंसर नहीं मिलेगा तो आपको टेलीग्राम पर जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के गणितीय सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। समझ गए ना, दूसरा नियम आपको याद है ना, कराया था। नहीं पता तो एक बार देख लेते हैं, ये आपको वर्कशीट में ही था, वर्कशीट नंबर 40, और ये रहा। गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप परिकलन कीजिए। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के गणितीय सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। FMA, ठीक है, F बराबर MA। अब देखो F बराबर MA, बस इतना ही लिखना था आपको, ठीक। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। आपको पता ही है, वर्कशीट नंबर 40 आप कर ही चुके हो, ठीक है। तो सही है। आज भाई साहब को कुछ काम है तो फ़ोन नहीं मिल पा रहा है, तो नहीं तो कमेंट आज भी पढ़ते। तो कमेंट में वैसे भी अपने मोबाइल में डेली ही पढ़ लेता हूँ। जल्द ही एक दूसरा मोबाइल सोच रहा हूँ ले लूँ, जिससे मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता रहूँ, सबकी ज़्यादातर रिप्लाई दे पाऊँ। तो माई सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।